ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणाम्ये नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विठ्ठलम्। सो हम भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर की और पूज्य गुरुदेव की सभी गुरुजनों की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा का आह्वान करते हुए इस 16वें अध्याय में प्रवेश करने की आज्ञा मांगते हैं। और आप सबके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग जुड़े रहे हैं, इसीलिए यह गीता का स्वाध्याय चल रहा है। सो ईश्वर की कृपा ऐसे ही सदा हम सबके ऊपर रहे। वैसे यस, ये दैवी और आसुरी ये दो संपत्तियां हम सबके अंदर रहती है, और इस सद्गुण और दुर्गुण इसे हमारे अंदर झांकने के लिए और फिर उसमें सुधार लाने के लिए यह 16वां अध्याय प्रारंभ करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये अध्याय आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई वेदांत नहीं आएगा। पीछे पीछे जरा सा एक दो में आया, तो बाकी वेदांत नहीं आएगा। रिलैक्स होके आप सुनो, और ये बिल्कुल डायरेक्टली अपने खुद के ही व्यक्तित्व के संदर्भ में है, अंतःकरण के संदर्भ में है। तो ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे कि यह चैप्टर हम अच्छी तरह से समझें और हमारे अंदर के सद्गुणों को बढ़ावे और दुर्गुणों को घटावे। यही आशीर्वाद परमेश्वर हमें देवे। और हम सिंसियरली इस अध्याय को पढ़ेंगे, माने इस स्वाध्याय प्रवचन करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, आइए हम 16वें अध्याय के 5 श्लोक चैंट करेंगे। 16वें अध्याय का नाम क्या है? दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। चैंट शुरू करेंगे। चैंट आज हम भूमिका बताने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। इस अध्याय के स्वाध्याय से हम भगवान से कहते हैं हम अच्छी तरह से समझे, हृदय में उतारे और अपनी अंतःकरण शुद्धि में
हमारी वृद्धि होवे, यही प्रार्थना के साथ यह अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। दैवासुर विभाग योगः। सो यह 15th चैप्टर के साथ यदि 16वें अध्याय का संबंध करना है, माने कनेक्ट संबंध भाष्य होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि 15वें अध्याय का लास्ट श्लोक क्या था। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये बड़ा गुह्यतम शास्त्र है, बड़ा सिक्रेटिव माने रहस्यात्मक शास्त्र है 15वां अध्याय। इस इदमुक्तम मया नघ, हे अनघ, अर्जुन को संबोधन है, ये मैंने कहा तुम्हें। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ये बड़ा ही जबरदस्त वाक्य है। इसे जानकर तुम बुद्धिमान बनोगे, माने इसे नहीं जाना, हाँ, बुद्धिमान नहीं कहलाओगे। दुनिया भले कहे, बट मेरी दृष्टि में, माने भगवान की दृष्टि में, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, ये चैप्टर को जान लिया तो कृतकृत्य होंगे, अन्यथा बेटे की शादी हो गई है, बिजनेस ठीक है, हम कृतकृत्य है, ये सब लौकिक बातें भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो अब मैं कनेक्शन कर रही हूँ। कृतकृत्य होने के लिए जो बेसिक साधना है, मैं ये कहूंगी बेसिक साधना, वह इस 16वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। हमारे आचार्यों का एक नियम है कि पहले फल बताते हैं। क्या बताया? कल क्या बताया? बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य स्यात्, और फिर वह बनने के लिए 15वां अध्याय जानने के लिए, एतद बुद्ध्वा, 15वां अध्याय जानने के लिए, समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए आपको जो बेसिक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, वह है आपके अंतःकरण का, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर दैवी गुण भी है, सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। तो इस तरह से ये सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, बस इसका एनालिसिस इस अध्याय में है। पूरा अध्याय केवल 24 श्लोक है, इसी को समर्पित है। तो इस तरह से वैसे व्यवहार में भी है ना, पहले आप क्या बोलते हो बेटा, ये खा ले, ये पी ले, फिर कहते अब स्टडी करने बैठ जा। यानी पहले व्यवहार में भी, लौकिक व्यवहार में भी लाभ का अनुमान देते हैं और फिर अपना जो बात है वो करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये 15वें अध्याय का कनेक्शन है। अब यहाँ पे और एक अध्याय का कनेक्शन भगवान भाष्यकार करते हैं, और वह है 9वें अध्याय का 9th चैप्टर। अरे वो तो भूल गए, 9th 10th 11th 12th 13 14 15 कितने सारे अध्याय हो गए, याद आ जाएगा। देखिए, तो 16वें अध्याय की व्याख्या के प्रारंभ में, माने संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, दैवी आसुरी राक्षसी च, देखो भाष्य में, देखो ओपनिंग में, मैं जब बोलती हूँ भाष्य में कहते हैं तो भाष्य खोलना नहीं होता है, खोला है तो अभी देखो एकदम ओपनिंग में, दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो 9वें अध्याये सूचिताः। 9वें अध्याय में ये प्राणी की, माने मनुष्य की अथवा सारे प्राणी की प्रकृति बताई गई है। क्या? दैवी, आसुरी, राक्षसी। तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय
उसे विस्तार से बताने के लिए अभयम सत्व संशुद्धि ही इति आदि अध्याय आरभ्य थे, ऐसा कह के इस अध्याय का आरंभ होता है। तो कनेक्शन कहाँ किया भाष्यकार ने? 9th चैप्टर के साथ, और अन्य आचार्यों ने 15वें के साथ भी किया है, जो भी एप्ट है। और ये तो भाष्यकार का है तो एप्ट ही है। अब तो संगति में 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? ये 12वां और 13वां। ये 12वां श्लोक है अभी जो पढ़ा वो, और 13वां। ये दो श्लोक, आज का पूरा क्लास ये दो श्लोक का कनेक्शन बताते हुए होगा। आया? आज आपको सद्गुण और दुर्गुण का विभाजन वगैरह नहीं पता चलेगा, हम भूमिका बना रहे हैं। भूमिका माने यहाँ पे तो मैं बनाऊंगी, लेकिन हमें भूमिका प्रैक्टिकली यह बनानी है कि मेरे अंदर के सद्गुण दुर्गुण को अब मैं आज से शुरू करूंगी अथवा करूंगा, और मैं नोटबुक में लिखना प्रारंभ करूंगा। जैसे जैसे वैसे 26 वैल्यूज है, 26 सद्गुण बताए गए हैं 13वें अध्याय में। अमानित्वम अदर्पित्वम कितने थे? 20 थे। और एक 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण थे, श्लोका नंबर 13 से 20 तक। तो इस तरह से गीता जी में ये आता रहता है वैल्यू सिस्टम के बारे में अथवा वैल्यूज के बारे में। तो 26 वैल्यूज बताएंगे, तो एक क्लास में 2-3 या जो भी होता है जैसा है, आप उसको नोट डाउन करके रोज आज से हम प्रारंभ करेंगे। रात को 10 मिनट घड़ी में देख के 10 मिनट मेरे अंदर ये वैल्यू कितनी है, अथवा जब आसुरी आएगी तो ये कितनी है, और मैं कैसे क्या उपाय करूं कि ये मेरे अंदर बढ़े सद्गुण और दुर्गुण घटे। तो ये चैप्टर हमारी प्रैक्टिकल साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत। सो हम इसको सीरियसली करेंगे, क्योंकि वेदांत आत्मसात होता है नहीं होता है, ये थोड़ा होता है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझता है। हमारे में नहीं तो दूसरों में समझता है, दूसरों में पहले समझता है। सो 12वां और 13वां श्लोक चैप्टर 9 अब याद रखना। ओके, सो ये दो श्लोक जो 12वां 13वां है, उसमें भगवान ने प्राणियों में होने वाली 3 प्रकार की प्रकृतियों का उल्लेख किया है। हर जीव में या तो दैवी प्रकृति ज्यादा मात्रा में होती है, आसुरी प्रकृति कम मात्रा में होती है, या किसी में आसुरी ज्यादा दैवी कम, बट ये दोनों सब में रहती है। दैट्स द पॉइंट। सो इन दोनों श्लोकों की व्याख्या के रूप में यह 16वां अध्याय अवतरित हुआ है, इसका अवतरण नहीं है। सो ये पूरे 24 श्लोक वो दोनों श्लोकों की का एक्सटेंशन है, विस्तार है। अब हम देखते हैं 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। मोघासा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। यह भगवान यहाँ पे कहते हैं कि एक समूह है इस पृथ्वी के ऊपर चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है, कौन सा समूह? आसुरी संपत्ति वाला। ऐसे अभी युद्ध नहीं बोलना, अभी ये दैवी संपत्ति आसुरी, यही हम सोचते रहेंगे। अभी कौन सा क्या बोलेंगे, हाईलाइटेड है सारी सृष्टि में आसुरी संपत्ति वाली। सो भगवान अब देखो, अब ये युद्ध का इसलिए ये बताया ताकि आपको एक कनेक्शन चलता रहे, माइंड में एनालिसिस चलती रहे। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आप समझ में आया, एक दिया किया और एक अगरबत्ती किया, वो भगवान को मानना है। बट मैं वाइडर स्पेन में बोल रही हूँ कि भगवान को मानना माने भगवान के दिए हुए आदेशों का जीवन में पालन करने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कि तो पालन करना ही,
पालन करने की कोशिश तो करें हम। कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जब जब याद आता तो कोशिश करें। उन्होंने जो धर्म बताया है, क्या? अहिंसा परमो धर्म, ये वेद में आता है। और अभी क्या हो रहा है? हिंसा परमो धर्म। तो समझ गए आप? माने ये भगवान की बातों को सुनने वालों में नहीं है, इसलिए दैवी प्रकृति में नहीं जाएंगे। जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं हर तरह से, सत्यम वद, अथवा कहो कि सुबह जल्दी उठना है, अथवा पूजा पाठ करना है, संध्या करनी है, जो भी मीठा बोलना है, माने जो भी भगवान के आदेश है उसका पालन करते हैं, वे दैवी प्रकृति में। बट जो पालन नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं, वो तो राक्षसी। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग है वह मुझे, माने वो भगवान को मानते ही नहीं, यही बात हो गई ना। आप धर्म, बड़ा क्या बोलेंगे, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और बड़ा विचित्र प्रकार का व्यवहार होता है, हम सबका होता है कि वैसे धर्म के नाम से युद्ध, और उसमें हिंसा, ऐसे धर्म। आर यू गेटिंग द, माने ह्यूमन बुद्धि का, मनुष्य की बुद्धि के अंदर जो क्या बोले गांठे है, अथवा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, उसके सारे एग्जाम्पल हमारे व्यवहार में भी मिलते हैं, दूसरों के भी दिखता रहता है ये सब। तो भगवान कहते हैं 9th चैप्टर के 11वें श्लोक में, मूल तो 12 और 13 ही है, बट 11वें में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनु आश्रितम। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य जैसा मानकर लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी बातों को सुनते नहीं। इसलिए खाली भगवान भगवान कहने से कुछ नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझे मनुष्य समझकर बस हम भी पूजा करते हैं, और बाद में तुरंत किसी को गाली दिया, किसी को कुछ गड़बड़ किया, अथवा अपना कर्तव्य नहीं किया, तो फिर क्या है वो पूजा? वो पूजा में हमने पत्थर की मूर्ति ही समझा। वास्तविक भगवान समझते तो व्यवहार में बदलाव आता था। तो भगवान कहते हैं मूढ़ाहा, ये लोग मूर्ख लोग है। चाहे दूसरा वाक्य बोलते हैं, चाहे कितना इंटेलिजेंटली, चालाकी से, डिप्लोमेसी से, बुद्धिपूर्वक युद्ध करे, बट वे बुद्धिमान नहीं है। समझ में आता है? लौकिक वालों का मैथमेटिक्स और भगवान का मैथमेटिक्स में बहुत फर्क है। वे लोग मूढ़ाहा, मूढ़ है। कौन लोग मूढ़ थे महाभारत के समय में? सबसे ज्यादा दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, दांतवक्र, अघासुर, बकासुर, ये सब लोग मूर्ख लोग थे। ऐसे बुद्धिमान दुर्योधन भी बड़ा बुद्धिमान कहलाया जाता था। हस्तिनापुर का लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। भगवान की दृष्टि में ये लोग मूर्ख लोग, मूढ़ है। ये अब भगवान को अपने जैसा ही मानते हैं, माने कोई ज्यादा भाव नहीं देते, ज्यादा उनको रिस्पेक्टफुली नहीं देखते। ओके, सो भगवान कहते ये लोग नास्तिक ही है, ऐसा समझ लो। दे आर नास्तिक ओनली। जो भगवान की बातों को नहीं समझते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, वे सब नास्तिक ही कहलाएंगे। तो ये भगवान की अवज्ञा करना, उनके आदेशों की अवज्ञा करना, ये मूर्खों का मूल चरित्र रहता है। आप समझ लेना किसको आप बुद्धिमान कहते हैं। मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान, भगवान करे आपका बेटा सच में बुद्धिमान, बट व्यवहार की दृष्टि से बुद्धिमानी, चालाकी को आप बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये बड़ा दुखद है और बड़ा दयनीय है, पीटिएबल। कई लोग देखो, उसने दो थप्पड़ मार के आया उसको, मैंने थोड़ा सा। तो भगवान कहते हैं मम मम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को, मेरी जो महत्ता है, भगवदीयता है, भगवत्ता है, उसको न जानते हुए वे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। मम भूत महेश्वर, मैं तो सारे जीवों का महेश्वर हूँ, ईश्वर भी नहीं, महेश्वर हूँ, ऐसा नहीं जानते। कभी कभी ये वाक्य पढ़ते हुए हमें भी विचार आता है कि हम
तुम सुन लेना, हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना। क्या हम भगवान को, उनकी जो भगवत्ता है, उनका जो बड़प्पन है, महिमा है, क्या उतना जितना वे है उतना हम उनको उतना हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं? हमारी चित्त में भगवान की जो महत्ता है वो कितनी है, भगवदीयता है वो कितनी है, आप सोच लो। हाँ, और फिर उसे बढ़ाने की कोशिश करो। जनरली तो लोग हाथ जोड़ते, घंटा मारते हैं और अपनी प्रार्थना करते जाते। किसको प्रार्थना करते हैं उसका भी जरा महत्ता का, उनकी जो महानता का जरा विचार कर लो कि वे सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, जगन्नाथ है, जगत स्वामी है, और वे आपको कुछ भी दे सकते हैं, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। वैसा यदि उनका वो रूप का ख्याल किया, उनकी भगवत्ता का ख्याल किया और फिर प्रार्थना की, तो आप देखो, ये एक टेक्निक बता रही हूँ अथवा सीक्रेट बता रही हूँ कि तब आपकी प्रार्थना शीघ्र सुनी जाएगी। क्योंकि आपने जाना ना, अब मैं एक आदमी से मांगती हूँ कुछ, अथवा मैं कहती हूँ ये इतनी सेवा है, जरा जरूरत है, लेकिन वो व्यक्ति के बारे में मैं, मेरा वो श्रद्धा कहो अथवा उसके पास टाइम होता है, उसके पास बुद्धि भी है हाउ टू, वो जाने बिना मैं दूं तो कैसी सेवा होगी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए तो मतलब कि मेरा काम इतना अच्छे से पूरा नहीं होगा, वैसे भगवान को भी आप समझो। और ये सद्गुण जब आपके अंदर, क्या कहेंगे, निखरने लगेंगे, तब आपको वो परमेश्वर का स्वरूप और बड़ा दिखने लगेगा। क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ही हम दुनिया को दिखते हैं। तो हमारा अंदर बड़ा होगा, सद्गुण बढ़ेंगे तो हम परमात्मा के सद्गुणों को भी, परमात्मा के स्वभाव को, उनके नेचर को जान सकेंगे। तो मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः, भगवान कहते हैं मोघाशा, ये जो लोग हैं जो परमात्मा को ठीक से जानते भी नहीं है, उनकी महत्ता भगवत्ता नहीं समझते और उनके आदेशों का पालन भी जीवन में नहीं करते हैं, वे लोगों की सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। कई बार लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं है, तो आप जरूर सुन लो। मोघाशा, भगवान कहते हैं इनके जीवन का लक्ष्य भगवान का आज्ञा पालन नहीं होता है। जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान के महिमा का गान सुनना अथवा भगवान का स्मरण करना अथवा भगवान के आदेशों का पालन करना ये नहीं होता है, उनकी आशाएं मोघ, मोघ माने व्यर्थ, हम कैसे बोलते, फुकट का, फुकट होती माने उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वे आशाएं मोघाशा हो जाती है। समझ में आया? माने ये विषयों की जो आशा करते, विषयों की माने सब यही कि बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है, बेटे को वहाँ वीजा मिले, बेटे का ये हो रहे, माने यही आपका जंगल, ये बिजनेस हस्बैंड का अच्छा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेल्थ अच्छी रहे, यही तो मांगना है। तो जब आप भगवान के चरण ज्यादा से ज्यादा पकड़ोगे तब आपकी आशाएं भी पूरी होगी, ये याद रखो। जितने लोग ये बॉम्ब डालते थे, ये अपना ताजमहल का हुआ, होटल ताज होटल का, माने जो भी, उसमें काफी लोग उनके जो भगवान है, इष्ट देव है, वो धर्म में मानते हैं, तभी वो धर्म के नाम से तो उनको आतंकवादी बनाया जाता है। माय डियर, समझ में आती है बातें? धर्म के नाम से माने वे लोग बेसिकली धर्म में मानने वाले होते हैं, बट आप वो जिस विषय की अपेक्षा करते हैं तो उनकी पूरी होती है, क्योंकि आखिर बेस में धर्म है, बट धर्म होते हुए हम सद्गुणों की अपेक्षा करेंगे तो भगवान वो देगा। भगवान का तो वही, आप जो मांगेंगे देंगे। तब जब आप भगवान के शरण में जाएंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, वे लोग भी 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आतंकवादी भी, उनका भी सब अपना प्रोटोकॉल्स होते हैं धर्म के संदर्भ में। तो बात क्या चल रही है, मोघाशा। लेकिन आप धर्म का जो माने, धर्म को यदि
अरे ईश्वर को यदि आप शरण में नहीं जाते हैं, धर्म की शरण में नहीं जाते हैं, तो आपकी इच्छाएं व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए इसलिए तो अनुष्ठान होते हैं कि भाई एक अनुष्ठान करो तो ये काम हो जाएगा, और होता भी है। मोघ आशा, ऐसे लोगों की आशाएं, कितनी आशाएं थी शिशुपाल को, शकुनी को तो क्या क्या कैसा करके वनवास में भेज दिया, जुआ का खेल करके, कितनी आशाएं थी। लेकिन बाद में जिस राज्य को भोगने के लिए और पांडवों का कांटा निकालने के लिए जो किया वो व्यर्थ हुआ, उनकी जीत नहीं हुई। संत लोग कहते हैं इस बात को समझाने के लिए, मृगमरीचिका का एग्जाम्पल देते हैं। रेगिस्तान में, रण में एक पशु प्यासा दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कहीं तो जल दिख रहा है। सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। जल देखकर वो दौड़ता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है उस जगह पे, वहां जल नहीं होता है। मुश्किल तो यह है, ये भी ध्यान से सुन लेना, ये और ज्यादा गहरा पॉइंट है। मुश्किल तो यह होता है कि उसे जल दिख नहीं मिला ना, एक जगह पे दौड़ा तो, जहां पहुंचा तो, लेकिन मुश्किल यह है अथवा दुर्भाग्य यह है कि उसे जल दिखना बंद नहीं। फिर वो दौड़ता है, थोड़ी दूर और जाता है, उसको दिखता है जल, और फिर जब पहुंचता है तो वहां पे जल नहीं होता। ऐसे ही वो दौड़ता रहता है, उसको जल दिखता रहता है, लेकिन वास्तव में जल मिलता, माने उसकी, इसको ऐसे बोलूं मैं, माने उनकी प्यास बुझती नहीं। पकड़ी बात। अब ये एग्जाम्पल है, आप कैसे लेंगे उसको? जीवन में भी विषय दिखते हैं, परिस्थितियां दिखती है, और उससे परम सुख पाने की कल्पना आदमी करता है, परिस्थिति को, विषय को, वो एकदम से नहीं मिलता है। जैसे इसको दौड़ना पड़ा है, वैसे आदमी को भी दौड़ना पड़ता है। 15 साल 20 साल तब एक बंगलो बनता है, एक मर्सिडीज आती है, समथिंग लाइक दैट। मेहनत करनी पड़ती है। जब वो आ जाता है, आपको लगता है ठीक है, और कुछ आई बात, माने आपकी दौड़ खत्म ही नहीं होती है, संपतन नहीं। सो मिलता है आप जो चाहते हो, बट बहुत बार मिश्रित मिलता है। ये इतना कर लिया, फिर बढ़िया बंगलो, गाड़ी, रेस, फार्म हाउस, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, अथवा हायर पद, लेकिन तब तक आपकी हेल्थ, आपके संबंध सब कुछ बिगड़ गए होते हैं। क्योंकि जब आप बहुत दौड़ते हैं तो संबंधों में भी दरार आ ही जाती है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू योर ऑल द रिलेटिव्स एंड फैमिली एंड दिस एंड दैट। और दूसरा, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आती है। सो मिश्रित होकर मिलता है, जो कुछ मिला उसके बाद, उसके प्राप्त होने के संदर्भ में आपको कुछ घुमाना भी पड़ा, तो माने सुख और दुख साथ में ही रहते हैं। जैसे कंकड़ और चावल, अभी मॉल में ठीक है, डीमार्ट वगैरह में प्योर मिलते हैं, बट पहले जब हम छोटे थे तो याद है कि मम्मी वो सुपड़ा लेकर ऐसे ऐसे करके कंकड़ निकालती थी। सो कंकड़ और चावल, अथवा ये पसंद नहीं है तो पूज्य गुरुदेव का टिपिकल वाक्य है जो बहुत बार बोलती हूँ, क्या है? छिलके के साथ केला खाना, यानी केला का टेस्ट तो मिलता है बट छिलका भी मिलता है, इसको कहते हैं। तो आदमी की दौड़ भी खत्म होती नहीं है, उसको और कुछ दिखता है, फिर और कुछ दिखता है, और फिर वो चला जाता है। इसका अर्थ है मोघाशा। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी की अचीवमेंट का सोचते हो, तो भगवान कहते फिर वो मोघाशा नहीं है, वो आशा आपकी पूरी होगी। रामचरितमानस में इस मोघाशा को क्या कहा है? ताड़का। ये ताड़का के कितने बेटे थे? 2। रामायण में आता है। क्या नाम था? मारीच और सुबाहु। ये मारीच ये दोष है, और सुबाहु ये दुख है। क्या बोला? मारीच दोष है, सुबाहु दुख। अब ये किसके बेटे हैं? ताड़का के। मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में क्या बोला? मोघाशा, माने ऐसी आशाओं के जो फल है वो आपके दोष बढ़ते हैं
और आपके दुख बढ़ते हैं। मैंने दुख एंड दोष यही मिलता है मोघाशा से। समझ में आती है बातें। सो इसीलिए अब सारी बातें आसुरी प्रकृति में, राक्षसी प्रकृति में सब बातें आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये शब्दों का क्या मतलब है। ये पहला, ये 2 श्लोक है 12वां 13वां, वही पूरे चैप्टर में हम बताते जाएंगे। दूसरा शब्द है मोघाशा, मोघ कर्माणः। ऐसा व्यक्ति को लगता है कि बहुत मेहनत की लेकिन वो संतोष नहीं हुआ, वो सुख नहीं हुआ, वो परम कृत्यता नहीं हुई। जो समझता है वो समझ जाता है। क्या कहते हैं एंड में, ईशावास्य के अंदर एंडिंग श्लोकों में कहते हैं, वायुर अनिलो अमृतम अथेदम भस्मांतकम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। कहते हैं वो जीव जो जा रहा है इस संसार से, वो अपने आप को कहता है वायुर अनिलम, माने ये सारा जो मेरा शरीर का जो वायु तत्व है वो वायु में मिलेगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिलेगा, माने पंचभूत में पंच तत्व मिल जाएंगे। इसीलिए तू क्रतो स्मर कृतम स्मर, तूने जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उसका स्मरण कर, अथवा कुछ गलतियां भी हुई है तो तुम स्मरण करो। मरते समय आदमी को क्या याद आता है, गलत काम किया वो भी, अथवा मरते समय माने वही मोमेंट नहीं, पिछले कुछ दिनों से शुरू हो जाता है वो साइकिल। सो आदमी को लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होता कि मृत्यु के समय में मैं प्रसन्न होता, माने मैंने ऐसा अच्छा कर्म किया होता तो कितना अच्छा होता था, लेकिन सबका अनुभव ये नहीं होता है। और इसीलिए यदि आप परमात्मा के साथ जुड़ते नहीं हो तो आपकी आशाएं मोघाशा है, आपके कर्म भी मोघ कर्माना है। इसलिए गीता पढ़नी चाहिए, रोज पढ़नी चाहिए। 9वां अध्याय 12वां अध्याय अथवा ये अभी 16वां अध्याय, ये सब हमने पढ़ लिया, ऐसा कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, क्योंकि हमने कभी पढ़ लिया होता ही नहीं है। वो बार बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। तो गीता जी तो आईना है, से मिरर में हम बाल बनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, कभी खड़े रहते हैं ना, ऐसा वो सुबह खड़े रहते हैं। और ये गीता जी का आईना दिन में कभी भी आप खोल लो और देख लो कैसा है। 16वां अध्याय तो खास, मोघ ज्ञाना विजेतसः। भगवान कहते हैं कि सारा ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, दोस्तों से बात करके वगैरह, मोघ ज्ञान है। केवल परमात्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। वो ज्ञान इकट्ठा किया तो वो फलीभूत होगा। संसार का ज्ञान का बहुत, इसी को तो इंफॉर्मेशन कहते हैं ना। कितना इकट्ठा करेंगे आप, और कितनी कलाएं, माने कराटे भी, भांगड़ा भी, और माने स्विमिंग भी, एंड अब क्या बंदूक चलाना, तलवार चलाना, क्या क्या कितना इकट्ठा करेंगे, गाना कितना इकट्ठा करें। ये सब सुपरफिशियल टैलेंट है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं फिर से कहती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए कि मैं कभी भी बचपन से, जन्म से कहो तो, टैलेंट के प्रति आकर्षित हुई ही नहीं। मैं अंतःकरण शुद्धि वाले जो होते हैं वहीं पे अट्रैक्शन रहा, इसलिए संतों के सानिध्य में आ गया, बचपन से आया। तो माने मेरी महत्व बुद्धि हमेशा जो चित्त शुद्धि है, माने इनर गुडनेस है, इनर ब्यूटी है, अंदर का सौंदर्य है, चित्त का, मन का, बुद्धि का, उसके प्रति ही झुकाव रहा है। ये टैलेंटों के प्रति कुछ नहीं, कभी भी नहीं। या कोई पद हो, पीएम का, सीएम का, जो भी, अथवा डॉक्टर बनो, इंजीनियर, तो बहुत छोटी छोटी बात है। मैंने कभी किधर भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज पता नहीं। सो विचेतसः मोघ ज्ञान विचेतस, विचेतस माने जिनकी बुद्धि उल्टी है, अविवेकी है, वो तो है ही। क्योंकि बच्चों को क्या कहते हैं, नहीं कराटे करो, तो बाल विहार करने की जरूरत नहीं है, क्या करो मैं। क्योंकि आश्चर्य नहीं लगता इतने बड़े ऋतु में 700 फ्लैट है, 700 ही है मेरे के, 600 700 है, इतने लोग हैं,
लेकिन इधर से 4 बच्चे भी नहीं आते, थोड़े बाहर से आते हैं इधर उधर के बाल विहार क्लास। 20-25 बच्चे होते हैं उसमें, 4 बच्चे भी इधर से नहीं, मतलब कि आपका क्या चुका। और मुझे यहाँ पे पूछने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डांस क्लास भी होता है, वो क्लास में मैंने हम क्या कहते हैं वो हमें देते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी इंक्वायरी आती है, बट बाल एनीवे तो जो पेरेंट्स का ये है कि बच्चे को ये करो वो करो, खिलाओ पिलाओ ये वो करो, आप जो भी करना है करो। मैं ना नहीं कहती, कराटे भी सिखाओ, भांगड़ा भी सिखाओ, लेकिन बाल विहार भी कराओ। दैट्स माय पॉइंट। सो ऐसा नहीं है आपके चित्त में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय आभा के प्रति खिंचाव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर विचेतशः ही ठीक उपनाम भगवान ने दिया है। तो भगवान कहते हैं वहां पे मोहाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। तो 3 प्रकृति बताई, आसुरी वाली, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी। माने दैवी एक ही है, इधर 3 है। मतलब क्या, हमारे अंदर जरा देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा है ये कम है क्या है। सो अब हम थोड़ा सा देखते हैं आसुरी प्रकृति का अर्थ क्या है। भोग की प्रकृति, ये समझ लो। असुर और राक्षस के बीच का फर्क समझ लो। असुर और राक्षस, असुर शब्द का अर्थ है असुः रमन्ते इति असुराः, असुः रमन्ते इति असुराः। असु माने प्राण, प्राण का सिंबॉलिक अर्थ है, लक्ष्यार्थ है इंद्रियां, जो इंद्रियों के भोगों में ही रमन करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिन भर, उसे क्या कहेंगे, असुर। ओ ऐसा है क्या यार, ऐसा ही है। 24 घंटा में 8 घंटा सोए, चलो 7 घंटा सोए, बाकी के समय में कितना घंटा आप दैवी प्रवृत्ति में रहे और कितना घंटा आप आसुरी प्रवृत्ति में रहे। 3 बार तो खाना पक्का है, फिर और देखना, टीवी दिस दैट। सो अशु का अर्थ होता है विलास की प्रवृत्ति, विलासिता में रहने वाले लोग असुर की कैटेगरी में जाते हैं। माने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही रात दिन बिताते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। समझ में आता है। सो ये है असुर लोग, विलासोन्मुखी। दूसरे है राक्षस। आप देखना इस शब्द का अर्थ जरा सा, जो विलास में माने इंद्रियों के रमन में ही डूबे रहते हैं, वे लोग विलास असुर, वे लोग विलास से दूर करने से खुश होते हैं। गालियां देते हैं आपको, मम्मी अब छोड़ दे मेरे को देखना ही है ये, समथिंग समथिंग लाइक दैट। माने बच्चों का तो ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्तव्य है कि स्टडी करो, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, लेकिन उनका चित्त इधर उधर जाता है तो कैसे नाराज हो जाते हैं। सो जो विलास में बाधा डालते हैं वे लोग, जब हम कोई इंद्रियों के भोगों में मस्त है और हम उनमें बाधा डालते हैं तो वे क्रोध करते हैं, राइट, नाराज होते हैं, गालियां देते हैं। तो जो भोगी और विलासी है उनका क्रूर होना, क्रोध करना, क्रूर होना स्वाभाविक। और ऐसे लोगों की टेंडेंसी माँ रक्षक, यानी वो सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं रखते, उनकी रक्षा नहीं करते, उनको 2 तमाचा भी दे देते हैं या जो भी गालियां देते हैं या गुस्सा करते हैं, जो भी। तो जो भोगी विलासी है वे क्रूर भी हो जाते हैं और उनका नाम माने हिंसा करते हैं, उनका नाम है राक्षस, माँ रक्षा। वे किसी की रक्षा का नहीं सोचते हैं। तो ये हुआ असुर एंड असुर कौन है, अपने भोग में पड़े रहते हैं। लेकिन राक्षस कौन है, मेरे भोग में कोई बाधा डाला तो देखूंगा उसको, यही चल रहा है ना।
मेरी जमीन पे, आगे बात मेरी जमीन पे ये किया तो देख लूंगा, तो वहां पे भी मेरी जमीन माने मेरा भोग, यही बातें हैं, यही है। तो राक्षसी प्रवृत्ति शुरू हुई। तीसरा है मोहिनी प्रवृत्ति अथवा मोहिनी प्रकृति। इसका अर्थ है देहात्मवादी। ये भी एक टिपिकल कैटेगरी है। ये दोनों के मूल में है, माने राक्षसी और आसुरी के मूल में ये मोहिनी प्रकृति है। माने केवल अपने देह के लिए जीवन जीना, मेरा देह, मेरी वस्तु, मेरा पैसा, मेरा मान, मेरा यश, माने केवल मेरे लिए जो जीता है। कम से कम उसका एक्सटेंशन है फैमिली के लिए, फिर उसका एक्सटेंशन है सोसाइटी, गांव, शहर, स्टेट, नेशन, फिर पूरे विश्व। तो मोहिनी प्रकृति देह का, केवल देह ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। चार्वाक लोग क्या कहते हैं? ऋणम कृत्वा व्रतम पिबेत, ऋण करो, किसी से उधार लो लेकिन घी पियो। सो इनकी मूल प्रकृति है देहोस्मि, बस देह ही सब कुछ है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, कौड़ी लागी लोभ बस। एक कौड़ी, एक कुछ छोटी सी चीज भी चाहिए, कर ही विप्र गुरु घात। तो उनको ब्राह्मण हो, माने सज्जन हो, गुरु हो, उनके प्रति प्रहार करने में, माने वाणी से प्रहार करे या और तरह से प्रहार करने में देर नहीं लगती है। माने जिसके जिसके अंदर जो बहुत देहात्मवादी है, समझ लेना। और केवल ऐसा वाक्य नहीं समझना, उसको तुरंत कनेक्ट करते जाना कि हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं समाज में, संबंधियों में अथवा देश में, है ना। वे लोग देहात्मवादी, माने मेरा यश, मेरा पद, मेरी सत्ता, मेरा सुख, मेरे फॉलोअर्स, उसके आगे आप सज्जन व्यक्तियों को भी अथवा व्यक्ति को भी, हाँ, गालियां देने में हम नहीं करते हैं। माँ के ऊपर ही गालियां जाती है, माने आप कहाँ देहात्मवादी की, देहात्मवादी माने ऐसा समझ लो कि उनको अपनी पड़ी है, और अपनी अपनी जो देहात्मवाद वाली जो सुख सुविधाएं अथवा भोग है, उसमें बाधा आती है। क्योंकि सज्जन लोग तो सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का एक ही, ये अलग सी बात है, बट सिद्धांत बताती हूँ, आगे बढ़ना, ईश्वर की दृष्टि में आगे बढ़ना का एक ही उपाय है सेक्रीफाइस, तपस्या। जो तपस्या करता है, जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है, वही आगे बढ़ता है। आश्रमों में देखो, जो बेस्ट शिष्य है गुरु के, जो खास शिष्य होते हैं, वो लोग कितनी तपस्या करते हैं, वे कम नहीं होती है। तो द पॉइंट इज दिस। अच्छा, दुनिया में देखो, वे गालियां बकते हैं क्योंकि उनको सज्जनों का सेक्रीफाइस के द्वारा उनको प्राप्त हुआ जो सुख सुख है, यश है अथवा सत्ता है, वो सहन नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का क्या नाम पड़ेगा? देहात्मवादी, माने मोहिनी, मोहित लोग है, विपरीत बुद्धि। तो देहवादियों का यही चरित्र होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, और एक इसके डीपर में बोलती हूँ, आप इसी के साथ लेना इसको, डीपर सेंस में बोलती हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सुर मुनि नर सभी लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें स्वार्थ में भी भेद होता है। मैंने कुछ समय पहले कैवल्य में कहा था या इधर कहा था, बहुत 10-15 दिन के अंदर है, स्वार्थ के बहुत सारे लेयर होते हैं, आई थिंक समझाया था। तो स्वार्थ के भी जो स्तर है, लेयर है, उसमें कैसा होता है, ये सुर माने देवता, मुनि, मनुष्य सभी स्वार्थी है, लेकिन एक देश के लिए प्राण देता है, ये उसका स्वार्थ क्या है, मेरा देश। और दूसरा, देह के लिए देश को बेच देता है। देह के लिए माने समझे ना, अभी बोला मेरी सत्ता हो जाए, मैं पीएम के पद पे बैठ जाऊं, अच्छा मुझे इतना फॉलोअर मिले, दिस दैट, जो भी। एक देश के लिए देह को त्याग त्याग देता है, दूसरा देह के लिए देश को बेच देता है। तो स्वार्थ के लेयर समझ में आए, माने उसके लेयर है, आप पुरता, कुटुंब पुरता,
जैसे है वैसे, दोनों स्वार्थ ही है, बट स्वार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान आसुरी और राक्षसी प्रकृति की प्रस्तावना करते हैं और दैवी प्रकृति की भी प्रस्तावना करते हैं। इसलिए 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। जो खराब कर्म करने वाले, दुर्भावना वाले, दुर्गुण वाले लोग हैं, ये नराधम है, ये मनुष्य में अधम लोग हैं और माया से उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, छीन लिया गया है। ऐसे लोग दुष्कृतिनः मेरी शरण में नहीं आते हैं। और इसी को भगवान राक्षसी आसुरी प्रकृति वाले कहते हैं। हाँ, फिर मेरा हस्बैंड भी भगवान को नहीं मानता है, तो मैं नहीं बोलूंगी, पूरी चैप्टर सुनते सुनते समझ जाना। एक सत्ता है जो इस जगत को चलाती है, आप उसको नहीं मानते तो आप कितने मूर्ख हो, कितने मूर्ख हो, आपकी क्या औकात रही। सो भगवान कहते हैं, न माम प्रपद्यन्ते, वे मेरी शरण में नहीं आते। सुकृतिनो मेरी शरण में आते हैं। ये जना पर्युपास, सुकृतिनो ये जना पर्युपासते, माने ये लोग, सुकृतिन लोग मेरी शरण में आते हैं। सो इस तरह से ऐसे 15 अध्याय में ये पूरा हो जाता है भगवान का कहना। जो भगवान कहना चाहते थे सब कुछ पूरा होता है, बट जिस बिंदुओं के ऊपर परमेश्वर ने विस्तार नहीं किया है, उस बिंदुओं को भगवान को लगा कि मैं आगे थोड़ा विस्तार से समझाऊं, क्योंकि 9वें अध्याय के 12-13 श्लोक में उल्लेख कर दिया दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति, बट हम नहीं समझे। अब 16वें में हम समझेंगे करके भगवान ने ये 16वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में आगे बोला है। सो कसौटियां बताई है साधकों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण कसौटियां बताई है कि जिसके आधार पर साधक अपने को ऊपर उठा सके। ही कैन अपलिफ्ट हिमसेल्फ, उद्धरेदात्मात्मान, शुरुआत करते हैं, अपने आप से ऊपर उठ सकता है। क्योंकि जब वो इन कसौटियों पे, इस चैप्टर के आधार पे जो बताया जाएगा उसके आधार पे अपने को नापेगा, तोलेगा, तो उसको अपनी वास्तविक औकात कहो या स्थिति को समझ में आ जाएगा। और भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, 12वां हो गया, 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिताः। ये महात्मा लोग जो दैवी प्रकृति से आश्रित लोग हैं, वे लोग भजन्ति अनन्य मनसः, वे मेरा भजन करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, दुष्कृतिन राक्षसी आसुरी वाले लोग, उनको भोग में से कहाँ टाइम मिलता है कि वो भगवान का भजन करें। सो भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, मुझे भूतों का आदि समझकर और अव्यय समझकर मेरी शरण में आते हैं। तो जिसकी प्रकृति जीवी है उसे भगवान ने महात्मा कह दिया। माने मनुष्य, प्रकृति का अर्थ क्या समझेंगे आप? प्रकृति माने ये आकाश वायु नहीं, अभी यहाँ पे वो नहीं लेना है। यहाँ प्रकृति माने क्या अर्थ है? स्वभाव, संस्कार और वासना। स्वभाव, संस्कार और वासनाएं। तो आपके स्वभाव, संस्कार और वासना में डिविनिटी है, देवत्व है, तो आप भगवान की शरण में जा सकेंगे, नहीं तो जा भी नहीं सकेंगे। तो इस तरह से भगवान ने दो बातें करी, एक आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, और दूसरा महात्मा माने दैवी प्रकृति। अनन्य मनसः, भगवान कहते हैं ये देवी प्रकृति वाले ही निष्ठा पूर्वक मेरा भजन कर सकते हैं। बाकी के लोग तो टीला लगाया, अगरबत्ती लगाया, काम हो गया, वो भजन नहीं है एक तरह से। चलो कहो कि उसको नर्सरी कहो तो चलेगा, बट वो लोग है जो सच में महात्मा है, उनको उनकी एक कसौटी है। शुरू हो गया आपका होमवर्क, अभी से शुरू कर देना राज से। उसकी कसौटी क्या है कि मैं दैवी हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं महान हूँ। इसकी कसौटी यह है कि उनको भगवान के अलावा बाकी सब चीजें फीकी लगती है। वो यहाँ पे भगवान ये नहीं कहते आप संसार छोड़ दो, आप करो,
एक नाटक के रूप में कर। कोई एक्टर को जो रोल मिलता है, चाहे वो डाकू का रोल मिले, लेकिन वो अच्छे से निभाता है, बट क्या उसको सच में डाकू बनना पसंद है? नहीं, वो निभाता है। वैसे आप भी संसार के सारे रोल निभाओ, लेकिन वास्तव में आपको जगत फीका लगना चाहिए। ये सब में इसमें कुछ रखा नहीं है। इट्स सो फ्रिजाइल। ये संबंधों में भी कोई डेप्थ नहीं होती है, ये भोगों में भी कोई खास मजा नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे तकलीफ देता है वो। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जो मोहि राम लागत नीके, नीके माने अच्छे, जो मोहि राम लागत नीके, यदि मुझे सच में भगवान राम अच्छे लगते हैं तो शटर रस नवरस रस अनरस वही सब फीके। तो बाकी सारे रस मेरे लिए फीके हो जाने चाहिए। यदि बाकी के चीजों में भी बहुत रस है और भगवान में भी रस है, तो फिर वो अनन्य मनस वाला नहीं है, फिर ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। इसीलिए अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे कि परमात्मा क्या बनना है, परमात्मा तो तुम हो ही, महात्मा बनो, माने अपने अंदर सत्गुणों को डेवलप करो। परमात्मा तो तुम आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, बट तुम अपना महात्मा बनो। इस तरह से यहाँ पे 9वें अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में ये पूरे 24 श्लोकों का ये 16वें अध्याय का बीज है, ऐसा कहो तो चलेगा। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो इस तरह से भगवान ने ये 2 श्लोकों में बीज डाल दिया है। अब चौथे श्लोक में, माने 1 से 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया है। 26 वैल्यूज बताइए, कितनी? 26। एक भी वैल्यू आ जाए तो मैं कहती हूँ जीवन सार्थक हो जाएगा। छब्बीस वैल्यू है 3 श्लोक में। विल टेक इनफ टाइम, वेकेशन तक हम अच्छे से समझेंगे। चौथे श्लोक में भगवान ने आसुरी प्रकृति का वर्णन किया है। मैं विहंगावलोकन कर रही हूँ चैप्टर का। दम्भो दर्पोतिमानस्य क्रोध पारुष्यम अज्ञानम करके 5वें और चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने इस तरह से क्रोध, दर्प, दंभ, ये सब क्या है? आश्चर्य प्रकृति। पारुष्य माने कठोरता, कठोरता का अर्थ है असंवेदनशीलता, माने वी आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स पेन एंड कष्ट, हम केवल अपना देखते हैं। तो ये सब आसुरी प्रकृति वालों का लक्षण है। हमें है ना, कभी कभी ये सब सुनते हैं तो दूसरे बहुत याद आ जाते, देखो ये ऐसा ही करते हैं, देखो, वो छोड़ देना, ज्यादा करके अपने अंदर का देखना। और 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति यदि आप प्राप्त करोगे तो विमोक्षाय, आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी प्रकृति जितनी आप इकट्ठी करोगे आपका बंधन उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भाष्यकार ने लिखा है, देखो 2nd पैराग्राफ में, तत् संसार मोक्षाय देवी प्रकृति ही निबंधनाय आसुरी राक्षसी च। फिर भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, मैं सेकंड, इति दैव्य आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। तो दैवी प्रकृति भगवान क्यों बताते हैं कि इसका आदान करो, इसको आपके जीवन में मोर एंड मोर पनपने दो, इसको फ्लरिश होने दो, इसको बढ़ने दो। और ये जो इतरयोः परिवर्जनाय, आसुरी प्रकृति को परिवर्जन, उसको छोड़ने की कोशिश करो, उससे थोड़ा इसको डाइल्यूट करो, फिर उसको धक्का मार के निकालो अपने अंदर से। इसके लिए यह अध्याय आरंभ हो रहा है। वेरी क्लियर, भूमिका बहुत क्लियर बन गई आपकी। तो 7 से 18वां श्लोक तक, 7 से 18
श्लोक तक आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। कितनी हुई? 8 और 7, 8, 9, 10, 8 और 12 श्लोक आसुरी के लिए और 3 श्लोक दैवी के लिए, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा है ना हमारे अंदर, तो एक एक करके भगवान दिखाएंगे। और तो 7 से 18 श्लोक हो गए। 19 और 20 में भगवान ने आसुरी संपत्ति वालों को क्या मिलता है, माने नरक इत्यादि, उसका वर्णन किया है। 21 और 22 नंबर के श्लोक में भगवान ने सलाह दी है कि कैसे हम आसुरी संपत्ति से बच सकते, हाउ टू प्रोटेक्ट यू योरसेल्फ इस एविल एक्टिविटीज, एविल भावना, एविल कर्म, दुष्कर्म, दुष्भावना से कैसे बचना है, ये बात 21 और 22 में बताइए। तो लास्ट जो 2 श्लोक है 23 और 24 में, ये अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, बहुत बढ़िया बात करी है, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत बढ़िया। भगवान ने कहा है कि पल पल, एवरी मोमेंट आप अपने को चेक करते रहो, क्योंकि जो मनुष्य है वो 2 प्रकार के, 2 बाजू झुक जाता है, इधर लेफ्ट या राइट, माने अच्छी तरफ झुक जाता है या बुरी तरफ, कहीं ना कहीं झुक के ही काम करता है। सो जो अच्छी तरफ झुकना है, इसको भगवान ने कहा है, ये शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते काम कारता, 23 नंबर के श्लोक। माने इधर आप शास्त्र की बात सुनते हो अथवा आप वासना की बात सुनते हो। माने आप जो कर्म करते हो, अटेंशन प्लीज, बहुत ध्यान से सुनो, आप जो कर्म करते हो, माने वाणी से बोलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मन से कुछ भावना करना, बुद्धि से कुछ डिसीजन लेना, ये जो कुछ भी आप करते हो, इधर आप शास्त्र में जो बोला है, गुरुजनों ने, माता पिता बड़ों ने जो बोला है उसके मुताबिक होता है, नहीं तो अपनी वासना के अनुसार, मैंने मेरी पसंद यही है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो समझ में आया? तो 23 और 24 में क्या बताया है, इधर आपकी पूरी जिंदगी के कर्म, भावना, वाणी सब इधर शास्त्र अनुसार होता है या वासना अनुसार होता है, वासना अनुसारी जीवन या शास्त्र अनुसारी जीवन होता है। तो आपके जीवन में आपकी कामनाएं, वासनाएं शासक है या शास्त्र, गुरु, आचार्य, संत, माता पिता, ये शासक है? कौन है, इसके ऊपर विचार कर। और कभी कोई ऐसा ही होता रहता है, टोटली आदमी शास्त्र से विरुद्ध भी नहीं जाता, टोटली वासना के शास्त्र के अनुसार भी नहीं जाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब जब वासनाएं आपकी शासक बने, तब तब क्या होता है, ये शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते काम कारक, यदि आप अपनी वासना के दबाव में ही काम करते रहते हो, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, ऐसी व्यक्ति को कोई कार्य में सफलता नहीं मिलती है और न सुखम न पराम गति, उनको न सुख मिलता है न परम गति मिलती है। माने आप माता पिता गुरुजनों के आदेश के मुताबिक, आजकल बच्चे कहाँ माता पिता के आदेश में रहते हैं, तो माने जब नहीं रहते तो फिर वही डिप्रेशन है, वही सब कुछ आता है। और सब मैक्सिमम चलो बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, पैसे प्राप्त किए, तो भी क्या पाया, फाइनली पाया क्या, वो सुख पाया जो हमेशा रहता है, वो सुख दुख के द्वंद में झूलता हुआ चला जाता है एक दिन इस दुनिया से। तो इसीलिए केवल एक ब्रह्म ज्ञानी होता है जो शास्त्र के अनुसार जिसने जीवन जिया है, वही ब्रह्म ज्ञानी होता है और वही वासना के फंदे में आता नहीं है। वो अपने पसंद नापसंद को छोड़ देता है, वो केवल गुरु ने जो कहा बस वो करता, ऐसा करता। बच्चे भी, बहुएं भी, सब लोग कहते हैं हमें स्वतंत्र रहना है। ये स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि माने आप स्वतंत्र हो ही नहीं, पहले ये समझ लो माय डियर,
या तो आप वासना के अनुशासन में हो या शास्त्र के अनुशासन में, कहीं ना कहीं आपको जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें शास्त्र में रुचि नहीं है, क्या गीता का उपनिषद का लेक्चर सुनना, क्या ये सुनना है, अथवा कहो महाभारत भागवत रामायण वही की वही बातें हैं, क्या सुनना है, हमको रुचि नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समझ लो कि फिर आप अपनी वासना के दबाव में जीवन बिताओगे और फिर आप सुख की आशा नहीं करते, क्योंकि वासनाएं, जो अच्छी वासना है उसके संस्कार है वो बात अलग है, बट दुर्वासनाएं आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती है। इसलिए मुझे जीवन में कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे मैं जीऊं, कैसे मुझे बोलना चलना रहना है, इसके लिए शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। परमात्मा आपको ये समझाते हैं इनडायरेक्टली अथवा डायरेक्टली जो भी, कि आपको शास्त्र की या गुरु माता पिता की या संतों के आदेश के अंडर ही जीवन जीना चाहिए। और इसलिए गुरु पहले हमेशा हमारे कुल पुरोहित होते थे, गुरु होते थे, सबके घर सबके गुरु होते थे, चाहे संत माने छोटा संत हो, बड़ा संत हो, झोपड़ी में रहने वाला संत हो या महल में रहने वाला संत हो, बट कोई ना कोई संत की शरण में लोग रहते थे। अभी वो चला गया है, काइंड ऑफ इतना ज्यादा नहीं रहा है। सो पसंदगी नापसंदगी के आधार पर जीने वाले लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। मेरी ये पसंद है, मेरी ये नापसंद है, और आप कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है, तेरे को नहीं पसंद है ना तो छोड़ दे, मत खा, करेला मत खा। करेले से ही शुरू कराना चाहिए, कपड़ों से ही शुरू कराना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, जब मैं गणेशपुरी में रहती थी, बहुत बहुत उपकार है, धीरे धीरे समझ में आता है कि आश्रम लाइफ में गुरुजनों ने जो किया हमारे साथ, व्यवहार किया, आदेश दिया, वो कितना उपयोगी था। क्योंकि मुझे शास्त्र में रुचि, मुझे पढ़ने में रुचि, लाइब्रेरी में रुचि, लेकिन काम दिया था मुझे फाइनेंस का, इसमें बिल्कुल रुचि नहीं। वो अकाउंट्स करो, ये करो, बिल्कुल रुचि नहीं। लेकिन जिसको जिसमें रुचि नहीं वही काम हमको दिया जाता, ताकि आप अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठे। और गुरुजन यही चाहते, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो साल भर का बुकिंग रहता है कि सेवा के लिए हमें आने दो। तो साल एक साल पहले बुकिंग फॉर्म भरते हैं लोग, तब उनको मौका मिलता है सेवा करने का। ऐसा था वो आश्रम। तो उनको तो बहुत सारे पेंडिंग है सेवा के लिए, लेकिन वो आपको क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपकी विकास में, आपकी मैंने आपका अपलिफ्टमेंट में उनका इंटरेस्ट है। और इसलिए वे कड़क भी होते थे, डांट भी देते थे, कभी मार भी देते थे, और भयंकर तरह से ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन अपने अच्छे के लिए होती थी। अभी के माए बाप नहीं 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 उसको मत बोलो, उसको पसंद नहीं ना, उसको छोड़ दो, उनको यही कपड़ा चाहिए। तो माने आप बचपन से ही उनको वासना के दबाव में ही जीना सिखाते हो। समझ में आता है? तो कई बार लोगों को समझता नहीं है, लोग कहते हैं कि बड़े क्रूर है, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ? आप मूर्ख है, हम भले क्रूर है। सो भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। इसलिए शास्त्र विधि को उत्सुज्य मत करो, उसको क्या कहते हैं, इग्नोर मत करो। शास्त्र ही प्रमाण है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। एक बात और समझ ले, हम अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि ये भी बड़ी मूर्खता वाली बातें होती है, हमसे भी कभी कही जाती है, शायद हमने भी कभी कही होगी। भगवान कहते हैं कि आपको ये छूट नहीं है कि आप कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि शास्त्र में क्या लिखा है, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आदेश दिए है कि शास्त्र पढ़ो, आपने क्यों नहीं पढ़ा? पूज्य गुरुदेव का क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपको पता नहीं, लेकिन आपने बिजली के तार को छू लिया तो झटका लगेगा तो लगेगा। बिजली ये नहीं कहेगी कि बेटा तूने ये पढ़ा नहीं था, तुझे किसी ने बताया नहीं था,
तो मैं तुझे माफ करूंगी, झटका नहीं दूंगी। नहीं तो देते हैं। विष ये नहीं कहेगा, जहर ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुम्हें पता नहीं था कि मैं जहर हूँ तो तुमने पी क्यों लिया, चलो तुमने पता नहीं था तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नहीं, अपने कानून के मुताबिक वो अपने को मार डालेगा। सो मैं नहीं जानता करके एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको जानना, ये बहुत क्या बोलते थे 100 टन क्या, बहुत बड़ा वजन वाला वाक्य है। आपको अपने कर्तव्य के बारे में भी जानना चाहिए। उधर क्या हो रहा, उसने क्या कहा, उधर क्या, वो जानते हो, चलो ठीक है आपकी लौकिक जिज्ञासा है, लेकिन आपके कर्तव्य में के बारे में जानना भी आपका कर्तव्य है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बड़ा वाक्य है। आपके कर्तव्य के बारे में जानना भी आपका कर्तव्य है। सो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। भगवान कहते हैं कि शास्त्र के विधानों को जानकर ही आप कर्म किया करो। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। सो इसे समझना पड़ेगा। और यदि हम नहीं जानते हैं तो भगवान कहते हैं किसी शास्त्री से पूछो, विद्वान से पूछो, संत से पूछो, माता पिता से पूछो। लेकिन यहाँ तो बहुत सुनाई देते हैं, लोग कहते हैं माता पिता से छिपा के सब करते हैं। हाय भगवान, कम से कम पूछो, फिर आपको नहीं करना है तो आर्ग्यूमेंट करो, बट यहाँ तो बताते ही नहीं है, छिपा के ही सब कुछ कर लेते हैं। ये बहुत ही जमाना खराब आया है। सो इस तरह से यहाँ पे 24 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि शास्त्र को जानना चाहिए। और 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं आचरति आत्मना श्रेय ततो याति पराम गतिम। तो हे मेरे, हे डियर साधका, मेरे साधकगण, आप सुन लो कि जो अपने कल्याण के लिए जो आचरण सही है वो शास्त्र से जानकर दैवी संपत्ति को अर्जित करके जो जीवन जीता है, ततो याति परम गति, उन्हें परम गति मिलती है, अच्छी गति मिलती है। आइदर वे स्वर्ग में, वैकुंठ में जाएंगे या ब्रह्मलोक में जाएंगे या मोक्ष की तरफ जाएंगे, बट अदरवाइज आपकी गति का कोई ठिकाना नहीं। सो कोई कहे कि वह श्रेय चाहता है, अपना कल्याण चाहता है और फिर आसुरी संपत्ति के वश में काम करता है, तो ये नहीं होगा। इसीलिए आसुरी संपत्ति क्लासिक तरह से मैंने 4थे श्लोक में तो बताई है, बट बाकी सारा बताया है उसमें। किस नंबर के श्लोक में क्लासिक बताया है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये चैप्टर का मैं विहंगावलोकन कर रही हूँ और डेप्थ में हम जाएंगे अगले क्लास में। त्रिविधम नरकस्येदम, 3 नरक के द्वार है जो आपका नाश करने के लिए आपके सामने खुले पड़े। क्या? काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, जितने आप टीवी में बैड न्यूज देखते हैं वो यही है। इसके वश में आकर फिर जेल में गए और फांसी चढ़ी। काम, क्रोध, लोभ, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए भगवान कहते हैं दया करके, करुणा करके कि भाइयों और बहनों, आप लोग ये तीनों को छोड़ने की कोशिश करो। ऐसे छूटेंगे नहीं, वेरी वेरी डीपली हमारे अंदर रूटेड है, तो तीनों को छोड़ने के लिए भगवान कहते हैं। तो इस तरह से 16वें अध्याय का सबसे प्रबलतम संदेश यही है कि वासना के शासन में जीना छोड़कर शास्त्र के शासन में अथवा गुरुजनों के, संतों के, माता पिता के शासन में जीना शुरू करे। स्वामी शरणानंद जी लास्ट बात कहती हूँ, स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, ये भी अच्छी तरह से सुन लो, अटेंशन प्लीज। स्वतंत्रता क्या है? जीने में कहते हैं ना, आई वांट टू बी हैव फ्रीडम। मैंने ये मेरे बहुत ही क्या बोलते हैं, अहमदाबाद में हमारी अम्मा के मैंने पोता था, मैंने जब छोटा था, जन्म भी मेरे सामने हुआ था उसका। और 17-18 साल की उम्र में पैसा आता है, माता पिता दोनों कमाते हैं, दादा दादी का भी पैसा है, तो बच्चे कैसे, मुझे
फ्रीडम चाहिए। अरे तुझे इतना बड़ा बंगलो है, ऊपर का फ्लोर पूरा तेरे लिए है, तुझे फ्रीडम क्या चाहिए? खाना पीना तेरी इच्छा से बनता है, तुझे कौन सा फ्रीडम चाहिए? नहीं नहीं, मुझे सबके साथ नहीं रहना, दादा दादी मम्मी पापा। तो थोड़ा 5-10 मिनट के अंतर पे अलग जगह पे रहने को गया। मैंने अभी ऐसे ही पूछा कि क्या उसका शादी हुआ? तो बोले हाँ हो गया। मैं बोला अभी भी अलग रहते हैं? हाँ। तो माने स्वतंत्र रहना चाहते हैं बच्चे। अब तो हो गई। ये क्या फॉरेन है क्या? माने फॉरेन में ऐसे बच्चे निकल जाते हैं, बट माता पिता से स्वतंत्रता चाहिए आपको? मूर्खा में है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं? स्वामी शरणानंद जी का सुन लो। वे कहते हैं कि जो होना चाहिए वो सहज हो जाए, जो होना चाहिए वह सहज हो जावे, और जो नहीं होना चाहिए वह चित्त में स्फुरित भी ना हो। जो नहीं होना चाहिए, मैंने किसी को हमने गुस्सा किया या हमने कपट किया या कुछ दुर्भावना किया, ये नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वह चित्त में स्फुरित भी ना होवे, ये परम स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का लक्षण है। ये इतना सहज है, ये दैवी गुण वालों को सहज होता है। लेकिन थोड़ा उससे कम लेयर वाले लोग हैं, स्तर वाले लोग हैं, तो उनको मानसिक संघर्ष होता है। माने निचली स्थिति यह है कि जो होना चाहिए वो होवे, और जो नहीं होना चाहिए वह चित्त में आता है, तो मानसिक संघर्ष करके उसे हटा देना, ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन वासना के अधीन जीना ये तो पराधीनता है। और इसलिए स्वतंत्रता और पराधीनता, इसका फर्क भी हमें समझता कहाँ है? ये समझना चाहिए कि जो होना चाहिए वो होवे, जो नहीं होना चाहिए वो चित्त में आवे भी नहीं, अथवा आया तो उसको हम हटा सके, ये स्वतंत्रता है। बाकी तो वासना के माने आसुरी संपत्ति के अधीन होकर ही जीते हैं। तो ये 16वां अध्याय जो भगवान ने बताया है, ये जबरदस्त है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बेनिफिशियल है। और मैं कहती हूँ कोई कहेगा कि हाँ हमको पता है सब कुछ पता है। अरे पता है, बट जब आप सुनते माने प्रवचन सुनते जाओगे तो वो चीज और दृढ़ बनेगी, और हमारे अंदर हम इंट्रोस्पेक्शन करने की आदत हमारी बन जाएगी, अननोइंगली बन जाएगी। और इसलिए ये भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमने आज षोडश माने 16वां अध्याय शुरू किया है। भगवान उसे अच्छी तरह से संपन्नता में ले जावे और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे। एक प्रार्थना के साथ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।